मार्च 2023। आज की कई अहम खबरें देश और दुनिया की हैं। पहली खबर भारत से है, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आज एक मामले में सूरत की एक अदालत ने गुजरात के सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। ये मामला 2019 के चुनाव के वक्त का है, जब राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में बोलते हुए कहा था, वो जो भारत से पैसा लेकर के भागे हुए लोग हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी वगैरह, उन पर कटाक्ष करते हुए, कमेंट करते हुए कहा था कि सारे चोरों के साथ में मोदी सरनेम क्यों है। तो इसी मामले को लेकर के गुजरात के एक नेता है, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद आज राहुल गांधी के मामले में, इसी मामले में जो मानहानि का केस था, उसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई और इसमें उनके पास 30 दिन का वक्त है ऊपरी कोर्ट में, हायर कोर्ट में अपील करने के लिए। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में राहुल गांधी को अधिक से अधिक सज़ा दिए जाने की मांग की थी। ये 2019 का मामला है। राहुल गांधी इस मौके पर सुनवाई के वक्त कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल गांधी के जो वकीलों की टीम है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वो किसी समुदाय को अपने बयान से ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। राहुल गांधी ने कथित तौर पर ये बयान दिया था, कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। अच्छा, सजा के बाद राहुल गांधी ने भी इसमें एक ट्वीट करके कहा, उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तानाशाह के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उन्हें ईडी, पुलिस के सज़ा से डराने की कोशिश हो रही है। अब इस मामले में राहुल गांधी आगे अपील करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त वायनाड से सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, और ये बयान 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में उन्होंने दिया था। तब उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का उपनेम यानी सरनेम मोदी क्यों लगता है। राहुल गांधी के खिलाफ ये मुकदमा कायम किया गया था 499 और 500 धारा के तहत, और इसमें 499 में आपराधिक मानहानि के मामले में अधिकतम जो सज़ा का प्रावधान है वो 2 साल है। सज़ा के ऐलान के बाद याचिकाकर्ता जो पुणेश मोदी हैं, इनके नाम के साथ में भी जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट की थी, ये पुणेश मोदी हैं। उन्होंने मीडिया में कहा कि हम इस फैसले का दिल से स्वागत करते हैं। 2 साल की सज़ा के ऐलान से खुश हूँ। ये नहीं सवाल खुश है या नहीं, 2 साल की सज़ा के ऐलान से खुश हैं या नहीं, ये सवाल नहीं, ये सामाजिक आंदोलन की बात है। किसी भी समाज, जाति के खिलाफ बयान नहीं दिया जाना चाहिए और कुछ भी नहीं। बाकी हम अपने समाज में बैठकर आगे चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक राहुल गांधी को 10,000 रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई और वो 30 दिन के अंदर अब इसमें आगे की अदालत में, बड़ी अदालत में, जो आज का फैसला आया है सूरत की अदालत से, क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये बयान भी अपने बीच में देते रहे कि अदालतों के ऊपर भी दबाव है, ईडी के ऊपर, ईडी, सीबीआई, आईपी और वो बाकी जो संस्था हैं, वो तो खुल के ही सरकार के पक्ष में काम कर रही हैं, तो लेकिन वो अदालतों को भी बोलते हैं कि अदालतों के ऊपर भी दबाव है। अच्छा, और एक जो बड़ी अहम खबर है वो पाकिस्तान से आ रही है। यहाँ पर पाकिस्तान में जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उसके एक नेता के ऊपर, चूँकि पाकिस्तान में सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है और वहाँ की जो सियासी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की पार्टी के नेता के ऊपर घात लगा करके हमला किया गया और इसमें एक नेता की हत्या हो गई है और कम से कम 10 लोगों की साथ में
जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी भी मौत हुई है। एक दिन पहले इमरान खान ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि उनका यानी इमरान खान का कत्ल कल या आज के लिए उन्होंने बोला था कि यह कत्ल मेरा किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यह हमला हवेलियां के लंगड़ा गांव में हुआ। एबटाबाद के डीपीओ ने बताया कि हवेलियां तहसील के मेयर आतिफ अपनी कार से जा रहे थे, तभी एक गोली कार के जो टैंक है ईंधन का टैंक, उसमें आकर के लगी। गोली लगने से कार में आग लग गई। सोशल मीडिया पर इस हमले के कई सारे वीडियो शेयर हैं, पोस्ट किए लोगों ने। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कार पर रॉकेट से हमला हुआ था। इस हमले के बाद मुनसिफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मुनसिफ को अपनी मौत के कुछ घंटे पहले लंगड़ा गांव में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा जा सकता है। वहीं इस हमले के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए एबटाबाद जिला मुख्य अस्पताल ट्रांसफ़र किया गया है। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जो बाद में कार्रवाई होती है वो शुरू की हुई है और अभी तक किसी तरह की उसमें बहरहाल कोई पेशरफ्त नहीं है। किसी तरह का कोई गिरफ्तारी वगैरह का कोई खबर नहीं है। फिलहाल खबर यह है कि एक पीटीआई के लीडर और 10 उनके साथ में पीटीआई के कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। वहीं एक खबर ये भारत से है, यहाँ पर एनआईए ने आज कई सारे ठिकानों पर छापे मारे हैं और ये छापे मारे हैं ग़ज़वा-ए हिंद जिहाद के ज़रिए भारत में इस्लामी राज कायम करना केस में। उसमें जो जांच चल रही है उसके सिलसिले में देश के 3 राज्यों में 60 ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र के नागपुर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर की 7 जगहों पर ये छापेमारी हुई। बताया जाता है कि चरमपंथी गतिविधियों में शामिल संदिग्धों की तलाश में छापेमारी हुई है। यह मामला सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश करके उन्हें हिंसा, चरमपंथी गतिविधियों में इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ है, जिससे कि भारत में तथाकथित इस्लामिक शासन की स्थापना हो सके। ये एक मतलब गैर फालतू की चीज़ पैदा की गई है, क्योंकि कार्रवाई करते रहना है तो कभी इसके लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। अब ये इस्लामी राज्य की स्थापना का जो शगुफा है वो कहाँ से पैदा हुआ ये तो एजेंसियां जाने, लेकिन भारत में मुसलमानों ने कभी भी 1947 में जो बंटवारा हुआ उसके बाद से कभी किसी मुसलमान ने ऐसी बात नहीं कही है कि उसको भारत के अंदर हमको इसको इस्लामी राज्य बनाना है कि इसको इस्लामीकरण करना है या इसका पे हमें कब्जा करके हुकूमत कायम करनी है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था यहाँ मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, चुनावी जो लोकतंत्र है वो मौजूद है और भारत के तमाम मुसलमान इसमें बिलीव करते हैं जो डेमोक्रेसी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी भारत के अंदर है। अब चूंकि एक कार्यक्रम बहुत लंबे वक्त से तकरीबन 3 दशक से मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है देश के अंदर, तो उसी में फिर इस तरह की चीज़ें पैदा की जाती हैं और ताकि वक्त वक्त पर मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से, चाहे वो बुलडोज़र के ज़रिए हो या पुलिस की कार्रवाइयाँ हो या गिरफ्तारियाँ करके उनको चरमपंथी बता करके उनके खिलाफ मुश्तकिल होती रहे। और ये चीज़ें कोई नई नहीं है, इनके लिए पूरे एक कार्यक्रम पहले से बना लिए जाते हैं और उन्हीं कार्यक्रमों के तहत इस तरह की चीज़ें मुश्तकिल फिर अमल में लाई जाती रहती हैं। वहीं एक खबर और है भारत से, एक अपडेट बहुत अहम है। इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से कल एक दिन पहले दिल्ली के अंदर बहुत सारे पोस्टर लगाए गए, मोदी हटाओ देश बचाओ, जिसमें 100 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई हैं और अब तक जानकारी के मुताबिक आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और जो उसमें जो हवाला दिया है पुलिस ने, जो FIR दर्ज की हैं, पुलिस का कहना ये है कि ये चूँकि कानूनी मामला है, उसमें अखबार हो या कोई पोस्टर हो जो सार्वजनिक करके लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिसके जरिए कोई अपील की जाती है या संदेश भेजे जाते हैं, उसमें प्रिंट लाइन देना होती है कि किस व्यक्ति ने
इसको छपवाया है और किस प्रेस पर छपवाया है, ये कानूनी मामला है। हम लोग अखबार हमारे छपते हैं तो हमारे अखबार में नीचे प्रिंट लाइन आखिरी पेज पर डालते हैं कि अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, किस प्रेस पर छपा है। तो उस पोस्टर में ये नहीं दिया हुआ था कि इसको किसने छपाया और कहाँ से छपा है। इस मामले में 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं और उसी को लेकर के आज जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से धरना दिया गया, जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह वगैरह ने अलग अलग तौर पे अपनी बातें कही। उनके उसका वीडियो हम इस अपनी बातचीत के बाद में दिखाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी के मामले में एक ट्वीट अखिलेश यादव ने भी किया है और अखिलेश यादव ने ट्वीट में क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। देश की मानहानि, जनता की मानहानि, सौहार्द की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि, भाजपा पर उपलिखित न जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। विपक्ष को नग्न मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधने वाली भाजपा विपक्ष की ताकत से डर गई है। वहीं बोलता हिंदुस्तान एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने ट्वीट करके बताया कि राहुल गांधी के समर्थन में बोले केजरीवाल, विपक्षी नेताओं को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। तो ये चीज़ें देश में चल रही हैं और चूँकि बहुत अहम चीज़ें हैं। वहीं पर एक मीटिंग आज हुई है, ये शरद पवार जो एनसीपी के लीडर हैं उनके आवास पर हुई। इसमें ईवीएम को लेकर के, क्योंकि ईवीएम चुनावों से पहले बहुत अहम मुद्दा रहता है और ईवीएम के बारे में चुनावों के बाद में, हर चुनाव के बाद बहुत सारी खबरें आती हैं कि इनमें मैनिपुलेशन हो रहा है, इनमें वोट कहीं डालते हैं, वोट कहीं जाता है। और हर आदमी इस बात से आशंकित है कि उसे शक है कि चुनावों के दौरान ईवीएम के जरिए गड़बड़ी की जाती है। तो चूंकि विपक्ष के जो नेता हैं वो अब ईवीएम के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव न होकर के बैलेट पेपर से चुनाव हो। इसी में ये कपिल सिब्बल जो पूर्व कांग्रेस के नेता हैं और इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, उनका एएनआई ने एक ट्वीट किया है और वो लिखते हैं, जब भी ईवीएम में खराबी आती है वोट बीजेपी को जाता है। ये भ्रम सिर्फ राजनीतिक दलों को नहीं, ये भ्रम जनता में भी फैल चुका है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे और हमारे सवालों के लिखित में जवाब मांगेंगे। ये बात उन्होंने बोली है। दूसरा एक ट्वीट और एएनआई ने किया, उसमें लिखा है, दुनिया की किसी भी मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और कोई साइंस या कोई एक्सपर्ट यह नहीं कह सकता कि मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। ये सिब्बल साहब बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जो बहुत बड़े लीडर हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी इसको लेकर के अपनी बात कही और एएनआई ने वो ट्वीट करके यहाँ पर जानकारी दी है। वो उन्होंने क्या बोला है वो सुनिए। ईवीएम रिमोट को लेकर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस समय लगभग सभी ने रिमोट ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने पर असहमति जताई थी। वो डेमो देना चाहते थे लेकिन वो भी ठुकरा दिया गया। ईवीएम को लेकर देश में शंका है, ये बात उन्होंने दिग्विजय सिंह साहब ने बोली है। वहीं और भी कई सारे लोग हैं और इस पर ईवीएम चूँकि हर चुनाव के वक्त में ये बहुत बड़ा एक मुद्दा रहता है और देश की आम तौर पे देश के अंदर ये एक सवाल पैदा हो चुका है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है और ईवीएम के जरिए चुनाव को प्रभावित किया जाता है। राहुल गांधी को जो सजा हुई है उस पर जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और उनका बयान एएनआई ने यहाँ पर पब्लिश किया हुआ है। वो बयान कुछ इस तरह से, राहुल गांधी के साथ गलत हुआ है। ये एक्शन ये भी दिखाता है कि मोदी जी घबराए हुए हैं, वो 2024 में आम चुनाव के लिए तैयार नहीं है। इसलिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही है। यह कुछ दिन और रहेंगे तो लोकतंत्र संविधान को ख़त्म कर देंगे।
ये बोल रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री। एक छोटी सी खबर और बता दें कि मौसम के बदलने की वजह से एक कोविड और एक कोरोना को लेकर के भी यहाँ पर एक अपडेट है, जिसमें कोविड और H3N2 के केस जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर के कि ये केस और बढ़ सकते हैं। इस साल इन्फ्लुएंजा के केस हर साल इन्फ्लुएंजा के केस बढ़ते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मास्क लगाए रखें, खांसते समय मुंह को ढक लें, सैनिटाइजर साथ रखें। ये एम्स के पूर्व निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने ये जानकारी दी है। आज चूँकि रमज़ान का चांद दिखाई दे गया है और भारत समेत भारतीय कॉन्टिनेंट के, भारतीय महाद्वीप के जो और देश हैं, इसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस है, इन देशों में आज से रोजे, कल से रोजे शुरू हो जाएंगे और आज रात से तरावी की नमाज शुरू हो जाएगी। आप सभी को रमज़ानों की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत पाक महीना है, बरकतों वाला महीना है। आप सब लोग नमाज़ पढ़ें, इबादत करें और बहुत बेहतरी के लिए दुआएं मांगें, सब कुछ अच्छा हो, खुशहाली आए और ये जो माहौल है उसमें तब्दीली आए, क्योंकि घुटन में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खुदा से दुआ करें कि चीज़ें बेहतर हों। शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तीसजंग न्यूज़। नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात। कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी, जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। मोदी जी FIR लिखवा रहे हैं, FIR। जो लोग FIR लिखवाने के लिए तैयार हैं वो मेरे साथ नारा लगाएंगे, जो डरेंगे वो नारा नहीं लगाएंगे। नारा क्या है? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अब मैं मोदी जी से कहूंगा कि जितने लोग यहाँ नारा लगा रहे हैं और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, सबके ऊपर FIR लिख के दिखाओ, सब पे FIR लिखो।